आपने तीसरा अध्याय सुना था। अब हम बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर, जहां चाणक्य हमें समझा रहे हैं कि शरीरधारी जीव के गर्भकाल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन काल की अवधि मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आगे चाणक्य समझाते हैं कि साधु महात्माओं के सत्संग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार के चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके सत्संग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार मछली देखरेख से, कछुई चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य सत्संगति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और कहा भी जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं है। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेना चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली होती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। विदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल के समय काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना दिया जाता है यह उतनी ही बढ़ती जाती है। आगे श्री चाणक्य एक बहुत ही कटु बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। आगे फिर चाणक्य कहते हैं कि उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चा जने और ना ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसा पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। और ऐसे बच्चे सदैव सुख देने वाले और माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं। आगे इस चाणक्य समझाते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, मतलब बार बार श्लोक नहीं पढ़ते हैं। और कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। आगे समझाते हैं कि तपस्या अकेले में, अध्ययन या पढ़ाई 2 के साथ और गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत की सहायता से होने पर ही उत्तम होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। आगे समझाते हैं कि बार बार अभ्यास ना करने पर विद्या विष बन जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए सज्जनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही शिक्षा अथवा विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं है वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ता है। उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। आगे कहते हैं कि दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्या विहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो।
ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता या ज्ञान न हो। ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो सुख दुख में काम न आए। बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डालने से उनका बुढ़ापा आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाए, हमारा निवास स्थल कैसा है, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। आगे चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ हमेशा माँ का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सुन रहे थे संपूर्ण चाणक्य नीति का चौथा भाग। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर।